जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 140 करोड़ भारतवासियों को 133 व भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म पुण्य तिथि पर सभी को शुभकामनाएं करता हूँ। सब स्वस्थ रहे, सब समृद्ध रहे, सब खुश रहे, क्योंकि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को आज ही का दिन भारत में जन्मे इस भारत पुण्य भूमि, देवों का भूमि पर जन्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन पर आज पूरा भारत इसको सेलिब्रेट कर रहा है, उत्साह के साथ मना रहा है। ये बहुत ही भारत के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही सोशल इक्वलिटी के लिए भारत का संविधान को उन्होंने अपना हाथों से ड्राफ्टिंग चेयरमैन होके किया। क्योंकि भारत का संविधान विश्व में से एक अलग है, क्योंकि आशी का जन्म हमारे इस भारत भूमि पर जन्म अंबेडकर जी का मकसद भारत का सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, भारत का अलग अलग पंथ, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के बावजूद भी आज भारत अमृत काल की ओर बढ़ रहा है। 75 भारत आज़ाद के बाद आज इस संविधान को एक वेद शास्त्र की तरह एक समाज को न्याय जस्टिस के रूप में जो बांध के रखा है, समाज को एक न्याय देने का जो कार्य कर रहा है, यही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको निर्माता जो हमारे अंबेडकर जी को आत्मा को शांति हो, इसके दिन इसको पुनः सिर शरणों में नमन प्रणाम करता हूँ। और साथ में ऐसे महान आत्माओं को आज सब भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सभी देशवासी याद कर रहा है, क्योंकि ऐसे महान आत्माओं को याद करना, इस पर आने वाला पीढ़ी को इसका कार्य को बताना, ऐसे ही हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी समाज सेवा भारत में पुनः जन्म होते रहे, इसी आशा के साथ इसको आज याद कर रहा है। इसका पन सिन्नू पर चलने का आप सब और हमको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था, और इसका जीवन काल का बहुत कुछ घटनाएं, बहुत कुछ वाणियाँ आप और हमको याद करना जरूरी है। इसलिए पुरुष और स्त्री, वुमेन्स और मेंस को इक्वलिटी एक प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए दोनों को समान इक्वलिटी, बराबर का दर्जा देना जरूरी है। एजुकेशन देना जरूरी है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पेस, राइट टू हर सिस्टम में बराबरी का दर्जा इस संविधान के द्वारा ही खुला गया है। इसलिए आप और हम, इसका पूरा देशवासी 140 करोड़ नागरिक इसका लाभ उठा रहा है। और साथ में इसका घटनाएं, अंबेडकर जी का जीवन काल का घटना को भी एक दो को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुण्य आत्मा इसका जीवन काल का बहुत कुछ उन्होंने सपना देखा था, बहुत कुछ कार्य किया है, आज आप और हम याद कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसा सपना था आज साकार हो रहा है, लेकिन जीते जी नहीं हो पाया। कारण आप और हम ऐसे पुण्य आत्माओं का इसका जीवन का शुद्धता, इसका जीवन का विजन को हम आप और हम समझ नहीं पाया। इसका जीवन काल में बहुत बार उन्होंने राजनीति में सामाजिक कार्य तो किया ही, साथ में पॉलिटिक्स, राजनीति में उन्होंने परिवर्तन का जो सपना देखा था वो जीते जी नहीं हो पाया। बहुत बार उन्होंने फेलार हुआ इस सामाजिक परिवर्तन में, समाज इसको देख नहीं पाया। इसके शायद आज इसके नाम से बहुत दल
पार्टियां बन रहा है, समाज में इसको दबदबा इसका नाम से हो रहा है, लेकिन अंबेडकर जी का जीवन काल में वो नहीं हो पाया। लेकिन ये एक समाज का एक सीख है। ऐसे पुण्य आत्माओं का जीवन का डेवलपमेंट, इसका विजन को, इसका सामाजिक परिवर्तन, इक्वलिटी का जो कार्य को भले ही आप और हम समझ नहीं पाया, इसको इस पद पर जाने में कहीं ना कहीं आप और हम रुकावट हुआ, लेकिन आज इसी प्रकार से ही एक व्यक्ति आज पुनः देश को एकत्रित करके, जागरूक करके एक प्लेटफॉर्म में लाके इक्वलिटी को आप और हमको एक प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर दिया है। ये अंबेडकर जी का ही सपना है। जैसे आज के विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के शायद सबसे गरीबों में जीवन को यापन कर, गरीबों को दुर्दशा को समझने वाले भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब को देखा है, अपना माँ को, गरीब को दूसरा घर में बर्तन बांटते हुए देखा था, इसी प्रकार से उन्होंने आज गुजरात का जनता ने पहचाना, आज भारत का लोगों ने पहचाना, आज देश पूरा विश्व के रूप पहचान रहा है आज। इसलिए भारत का नागरिक को उन्होंने अपना गरीब को समझते हुए आज बहुत कुछ गरीब को सुविधा के लिए बहुत कुछ दे रहा है। आज समाज इसका लाभ उठा रहा है। यही सपना अंबेडकर का भी था। लेकिन इस समय ब्रिटिश काल, मुगल काल के समय लोग कहीं ना कहीं इसमें सुक्त हुआ, लेकिन यही कार्य आज भारत के प्रधानमंत्री आम जनता के लिए, गरीब का घर हो, शौचालय हो, स्वास्थ्य के लिए हो, बैंक अकाउंट के लिए हो, ऐसे बहुत कुछ आपका गैस सिलेंडर जो गरीबों का ज़िंदगी को सुधारने का कार्य कर रहा है, अनगिनत कार्य समाज का डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। ये अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें बहुत कुछ उन्होंने बदलना चाहता था, बहुत कुछ कार्य आम जनता के लिए, सामाजिक इक्वलिटी के लिए इसको बदलना चाहता था। इसलिए एक कॉमन सिविल कोड, ऐसे बहुत कुछ धार्मिक क्षेत्र पर हो, सामाजिक क्षेत्र पर हो, उन्होंने बहुत कुछ सपनाएं देखी है, इसका किताब पे उल्लेख मिलता है। इसलिए आप और हमको भी इस कार्य को, आप और हमको सुधरना पड़ेगा, आपको और हमको इस कार्य को आगे लेके आना पड़ेगा। इस कार्य को कौन करेगा? जिसका ऊपर पावर है, जिसका ऊपर देश का जिम्मेदारियों को दे के रखा है। इसलिए आज इस शीर्ष पर सुप्रीम बॉडी, भारत का जो टॉप पर बैठने वालों को भी भगवान आशीर्वाद दे, सबका योगदान मिले, इस सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने में सबका मदद मिले। ऐसे आशा विश्वास के साथ आज का इस 133 बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर अंबेडकर जी का पुण्य तिथि पर इसका शीर्ष चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।